चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू होमोजीनियस सिमिलर ग्रुप्स, यानी कि कैसे ग्रुप्स चाहिए हमें, होमोजीनियस, यानी जिनमें एक जैसी क्वालिटी हो, राइट। तो एक जैसी क्वालिटी मतलब दे मस्ट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। एंड raw data cannot be easily understand. Are you all right, ma'am? I am corona positive, I'm not well. That's why, I am, ma'am. ठीक है। तो that means classification of data means we have to classify the data on the basis of what, on the basis of homogeneous similarities, like homogeneous characteristics, okay. Next is raw data cannot be easily understand if it is not fit for the further analysis and interpretation। जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की कि अगर मान लीजिए हमारा रॉ डाटा जो है वो उसके ऊपर हम कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, इट कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टैंड। तो क्या चाहिए, उसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है, अरेंज नहीं है। और हम जब अरेंज कर देते हैं तो इससे क्या होता है, वी कैन इजीली कंपेयर एंड एनालाइज द डाटा। तो अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज नेसेसरी फॉर स्टैटिस्टिकल measures, and secondly it is used because अगर हम स्टैटिस्टिक लगाएंगे तो we can compare and analyze the data। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, इस हमारे पास पॉपुलेशन है एक टाउन की, तो अब हम उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स कर सकते हैं, एज कर सकते हैं, मैरिड है अनमैरिड है या नहीं है, इसके हिसाब से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम डाटा को क्या करें, उसका क्लासिफिकेशन करें, ओके। तो वही जो मैंने अभी मीनिंग बताया आपको, क्लासिफिकेशन का मतलब डाटा को उसके होमोजीनियस क्वालिटीज के अकॉर्डिंग, यानी एक जैसी, होमोजीनियस हिंदी में उसको क्या कहेंगे, जो एक रूपता है, तो एक रूपता के आधार पर जब हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं उसको क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा या आंकड़ों का वर्गीकरण कहते हैं। और इसमें हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, हम किस तरह से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा टाइप। डाटा हमारे पास है किस टाइप का, उसके अकॉर्डिंग अभी हम आगे देखेंगे डाटा किस किस टाइप का हो सकता है, राइट। तो इसी तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं इसके क्या हो जाते हैं, कि सबसे पहला हो जाता है आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हमारे पास बहुत जो वॉल्यूम ऑफ डाटा है उसको हम कंसोलिडेट करते हैं, यानी उसको हम समराइज कर देते हैं। तो पहला काम होता है कि आंकड़ों को समराइज करना या कंसोलिडेट करना, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा। और इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि डाटा को ऑर्गेनाइज करके हम जो कॉमन ट्रेड्स हैं उसके आधार पर हम उसको ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्डरली प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यानी एक क्रमबद्ध ढंग से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमें कंपेयर करना है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, तो डाटा को कंपैरिजन करना भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट है, अगर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डाटा के एट अ फ्लैश मतलब देखते से ही समझ में हमें आ जाता है। जैसे कि मान लो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन की हम बात कर रहे हैं, तो हमने उसमें लिखा कि मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, चिल्ड्रन इतने हैं और मैरिड लोग इतने हैं, तो देखते से ही आपको पता लग जाएगा। और ऊपर आपने डाटा का नाम लिख दिया कि पॉपुलेशन ऑफ सो एंड सो सिटी, तो आपको एक बार देखते से ही समझ में आ जाएगा ये पॉपुलेशन गाजियाबाद की है। गाजियाबाद की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतने बच्चे हैं, इतने मैरिड हैं, इतने अनमैरिड हैं। तो इससे क्या हुआ, एट अ फ्लैश हमको क्या पता चल गया, डाटा की जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें पता लग गए। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन का होता है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को एट अ फ्लैश एक बार में प्रेजेंट करना। नेक्स्ट है कि to give importance to the prominent data collected like or on the basis of separate optional element, यानी कि हमने बेसिकली पॉपुलेशन में हम कौन से की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रहे हैं, हम उसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। यानी कि हम पॉपुलेशन में किन फैक्टर्स पर बात कर रहे हैं, सेक्स पर बात कर रहे हैं, मैरिटल स्टेटस के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि हम उसके जो
एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स के बेसिस पे हमने उसको सेपरेट किया है, ये भी हमको डाटा कलेक्शन से पता लग जाता है। और जैसे मैंने बताया कि स्टैटिस्टिकल मेथड को अगर यूज करना है तो उसके लिए भी हमारा ये यूज होता है। अंडरस्टैंड? तो ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें तो डाटा को समराइज करना, कंपैरिजन करना और एक झलक में डाटा की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स को बता देना और कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, स्पेशल एलिमेंट के आधार पर डाटा का क्लासिफिकेशन करना और स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करना, राइट? अब हम देखेंगे कि डाटा को अब हम कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे। अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि क्वालिटेटिव फीचर्स हो सकते हैं, तो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं लेकिन क्वालिटेटिव भी बहुत रूप में हो सकते हैं। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमें डाटा क्लासिफाई करना है तो हम किस किस तरह से डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हमारा आ जाता है ज्योग्राफिकल। तो ज्योग्राफिकल, जैसा कि ये शब्द से पता चल रहा है, कई जगह पर आपको ये स्पेटियल क्लासिफिकेशन के हिसाब से दिखाई देगा। तो स्पेटियल बेसिकली मतलब होता है स्पेस से रिलेटेड। स्पेस मतलब जगह, जगह मतलब ज्योग्राफी। तो यहाँ ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली स्पेटियल क्लासिफिकेशन कहलाता है, यानी कि यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से डाटा को वर्गीकरण करते हैं। जैसे कोई कंट्री के हिसाब से, जैसे अभी हम देखें कि आजकल कोरोना का ही आंकड़े देख रहे हैं हम लोग आयोग के सेतु पे, तो वहां पर आप कई तरह के ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन करा हुआ है कोरोना पेशेंट्स का। आप देख रहे होंगे उसमें कि कंट्री के हिसाब से जाएं तो हम कंट्री के हिसाब से देख सकते हैं, हम स्टेट के हिसाब से, इंडिया में स्टेट के हिसाब से देखना चाहें तो हम वो फिगर देख सकते हैं, सिटीज के, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो this way of classification of data is called geographical classification. Understand? तो जब डाटा हम ज्योग्राफी के आधार पर यानी कंट्री, स्टेट के आधार पर जो है वर्गीकृत करते हैं, तो इस तरह का वर्गीकरण कहलाता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, राइट? नेक्स्ट आता है आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब कि क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जो हमारी यानी टाइम पीरियड, एज, एक काल के आधार पर, कालिक जिसे कहते हैं, तो इसे कालिक वर्गीकरण कहा जाता है। काल की कब कितना था, कब कैसा था, कब कैसा था, यानी जैसे मैं कहूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है 1950 में कितनी थी, 51 में कितनी थी, 61 में कितनी थी, 71 में कितनी थी, 1971 में। तो 10-10 साल के अंतराल पर अगर मैं कहूँ, या क्वार्टर्स में अगर मेरे पास कोई डाटा है कि कोई किसी भी तरह का हम डाटा देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटेड इन अ हॉस्पिटल, तो फर्स्ट क्वार्टर में कितने पेशेंट्स आए, सेकंड क्वार्टर में, साल को अगर हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करें या मंथ के आधार पर या वीक के आधार पर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, टाइम की बात हो रही है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी टाइम बेस्ड क्वालिफिकेशन। दैट मीन्स व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, and such type of classification is called chronological classification. तो अभी हमने पिछला किया geographical, the second is chronological यानी temporal. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा इसमें भी एक बात है, हम इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। आपने देखा होगा कि 2020, 2010, 2000, 1990, यानी वी कैन गो बैकवर्ड भी जा सकते हैं हम लोग, या हम फॉरवर्ड भी जा सकते हैं कि हम 1950, 1960, 1970 इस तरह से अगर हम, जैसे मैं कहूँ ग्रॉस एनरोलमेंट इन सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि जो है सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में कितने प्रवेश हुए, तो 1950, 51, 52 इस तरह से जा रहे हैं, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम जा सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम लेटेस्ट टू पास्ट। ओके, तो दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरह का क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होता है जो कि कुछ एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर होता है। I mean, अगर हम देखें एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज
जो कि हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, लिटरेसी, ये इनको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते, लेकिन हम ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा कि पॉपुलेशन होती है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन है, किसी स्टेट की पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो उसको अगर हम डिवाइड कर दें ऑन द बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट्स लाइक मैरिटल स्टेटस, यानी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, या हम ये कह दें कि बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, तो इस तरह से जब हम किसी डाटा को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन है, किसी इंडिया की पॉपुलेशन है और हम उस पॉपुलेशन को का आंकड़े हैं हमारे पास, तो अगर हम उसको कैटेगराइज कर दें ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स कि भाई फीमेल है या मेल है ना, या हम कैटेगराइज कर दें ऑन द बेसिस ऑफ मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है, हम ऑन द बेसिस ऑफ एज कर सकते हैं, आई मीन बॉयज गर्ल्स कर सकते हैं, बॉयज है या गर्ल्स है। तो इस तरह का जब क्लासिफिकेशन होता है तो ये क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है, जिसको हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकते, लेकिन हाँ इस तरह के डाटाज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है क्वांटिटेटिव। जैसा कि ये वर्ड से आपको पता चल रहा है कि क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेजर कर सकते हैं। याद रहिए क्वालिटेटिव को हम मेजर नहीं कर सकते, केवल हम क्वालिटेटिव को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं और क्वांटिटेटिव जो है हम उनको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें कि हाइट है या वेट है या एज है, इनके हमारे पास कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास होंगी। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ ना कुछ नंबर हमें देती हैं। तो नंबर जहाँ हमें आ रहा है, इसका मतलब वो हमारे एट्रीब्यूट कैसे है, क्वांटिटेटिव है। तो इस तरह का जो डाटा है वो क्वांटिटेटिव डाटा कहलाता है। और अगर हम ऐसी डाटा को क्लासिफाई कर रहे हैं तो इस तरह का क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स इन स्टैटिस्टिक की। स्टैटिस्टिक में वेरिएबल किसे कहते हैं? अब देखिए, ये तो हमें पता है कि मैंने पहले भी आपको बताया, स्टैटिस्टिक वहीं लगती है जहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल फिगर होती है। तो हम उस वेरिएबल का मतलब बेसिकली क्या है, जो कि वैल्यू वेरी करती रहती है। जैसा कि ये वर्ड से पता चल रहा है आपको कि स्टैटिस्टिक में वेरिएबल का मतलब होता है वेरी। वेरी मीन्स दैट चेंज, which changes from time to time, which changes from place to place, which changes from person to person। यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो है, या पर्सन के अकॉर्डिंग या प्लेस के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वांटिटी ऑफ कोई न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल रेफर्स टू द क्वांटिटी, यानी ऐसी कोई क्वांटिटी जो या कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में है और उसकी वैल्यू बदलती रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर देखा जाएगा तो मेरी बॉडी, यानी मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ अगर, और मैं अपनी बॉडी को चेक कर रही हूँ, मेरा टेम्परेचर अलग है, और कोई और अपना टेम्परेचर चेक कर रहा है, उसका टेम्परेचर अलग है। यानी कि वो टेम्परेचर चेंज हो सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेरा ही टेम्परेचर अगर मॉर्निंग में देखें तो अलग है, इवनिंग में देखें तो अलग है, ठीक है। तो इस तरह की जो वैल्यू जो है, जो क्वांटिटेटिव वैल्यू जो है, वो अगर चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस तरह के विशेषता को हम वेरिएबल कहते हैं। और इन वेरिएबल की ही स्टडी करते हैं हम स्टैटिस्टिक में। यानी जो भी हमारे पास डाटा इकट्ठा होता है, वो डाटा हमारा किसी न किसी चर से संबंधित होता है, किसी न किसी वेरिएबल से संबंधित होता है। इसका मतलब जो भी आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं वो कोई ना कोई विशेषता को बता रहे हैं। तो अगर हम इसमें अलग अलग विशेषता हो सकती है, जैसे मैथ्स का अचीवमेंट हो गया, साइंस का अचीवमेंट हो गया, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, राइट। प्राइस हो गया, किसी कमोडिटी का प्राइस वो वेरी कर सकता है, इसलिए वो एक वेरिएबल है। एज भी चेंज हो सकती है, हर पर्सन टू पर्सन एज में चेंज होता है, तो ये वेरिएबल है। हाइट हुआ, वेट हुआ, वेज हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, ये सब वेरिएबल्स हैं। और स्टैटिस्टिक ट्रीटमेंट हमेशा उस डाटा पर लगता है जो किसी न किसी वेरिएबल से रिलेटेड होता है, ओके।
तो इस तरह से ये हम एक डेफिनेशन है वेरिएबल की, जो कि आप अपने पास लिख भी सकते हैं, नोट कर डाउन कर सकते हैं कि वेरिएबल मतलब बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में जो भी मेजर करा जा सकता है, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी क्वांटिटेटिव वैल्यू हो जिसकी, और उसकी वो क्वांटिटेटिव का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसी न किसी लिमिट में आ रही हो, जैसे इनकम है, हाइट, वेट, ये सब, राइट। सो दिस इज वेरिएबल। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे काइंड्स ऑफ वेरिएबल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।